ये केस है आईआईटी गुवाहाटी का, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के साथ करता है और कोर्ट में जज उसे ये बोल के छोड़ देते हैं कि वो एक फ्यूचर एसेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। 28 मार्च 2021 रात के 9 बजे आईआईटी गुवाहाटी। राहुल अपने रूम से बाहर निकलता है और एक प्लेस ढूंढता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। उसके बाद वो अपनी एक जूनियर को फोन करता है जिसका नाम शिखा होता है। राहुल 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है और शिखा 2nd ईयर की। इनके कॉलेज में एक क्लब है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्लब ऑफ द स्टूडेंट्स। उस क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी राहुल होता है एंड अब वो पोजीशन उसे शिखा को देनी है। राहुल शिखा को इसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए कैंपस के बाहर बुलाता है और शिखा को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि अभी रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। फिर राहुल शिखा से कहता है कि वो उसे जॉइंट सेक्रेटरी की ड्यूटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारी चीजें समझाना चाहता है। शिखा उसकी बातों में फंस जाती है एंड ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। शिखा अब अपने हॉस्टल से निकल चुकी थी राहुल से मिलने के लिए, पर शिखा को कोई आइडिया नहीं था कि राहुल एक्सट्रीमली ड्रंक था एंड वो अपने रूम से कॉन्डम्स लेकर निकला था। शिखा राहुल से मिलती है और राहुल उसे अक्षरा स्कूल के अंदर लेकर जाता है। शिखा को ये सब कुछ बहुत डरावना सा लगने लगता है। राहुल उसे कहता है कि हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। अंदर जाने पर शिखा नोटिस करती है कि वहाँ कोई लाइट नहीं थी एंड उस सारी जगह पर अंधेरा था। उसे अब राहुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शिखा अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है एंड जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है उसे राहुल दिखता है जो बहुत अग्रेसिवली अल्कोहल पिए जा रहा था। शिखा उस जगह से भागने लगती है लेकिन राहुल उसे पकड़कर उसके मुंह में फोर्सफुली अल्कोहल डालने लगता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक शिखा कंप्लीटली अनकॉन्शियस नहीं हो जाती है। She says no. He shoves that alcohol into her, renders her unconscious. उसके बाद वो शिखा का करता है। Reports are clearly indicative of on her. कुछ रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग शिखा का गैंग रेप हुआ था। It may not be the handiwork of one man. क्योंकि राहुल के कुछ दोस्त भी वहीं थे और वो एक के बाद एक शिखा को असॉल्ट करते गए। इतनी भयानक इंसिडेंट के बाद शिखा की हार्ट बीट ड्रॉप होना शुरू हो गई थी। वो बहुत ही बुरी तरह कांप रही थी और राहुल उसकी डेथ का वेट कर रहा था। राहुल को अपने दोस्तों का सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए वो अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। और अब उसके दोस्त अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस चीज को डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे ये बात शिखा की रूममेट तक जाती है। ये बात सुनते ही शिखा की फ्रेंड अपने कुछ और दोस्तों को इकट्ठा करके उस जगह पर जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुंचकर शिखा को देखते हैं उन्हें एहसास होता है कि शिखा इज ऑलमोस्ट डेड। राहुल और उसके दोस्त शिखा की फ्रेंड को एम्बुलेंस नहीं बुलाने देते हैं, पर किसी तरह से वो एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। शिखा को तुरंत कैंपस के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वो तुरंत ही शिखा को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि शिखा की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। शिखा को जीएमसी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड शिखा जब वहाँ पहुंची तो उसकी हार्ट बीट थी 7 बीट पर मिनट और 28 मार्च 2021 को सुबह 5 बजे शिखा को होश आता है। अभी तक वो बेहोश थी। उसके बाद उसका मेडिकल एंड फॉरेंसिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें ये रिपोर्ट आती है कि उसके साथ अग्रेसिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। FSL report confirms alcohol. पुलिस कैंपस में आती है और वो राहुल के रूम में खुले हुए कॉन्डम्स के पैकेट्स देखते हैं। कोर्ट में राहुल का एडवोकेट एक ही आर्ग्यूमेंट को बार बार यूज करता है कि राहुल एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और अगर राहुल को जेल हुई तो उसका ब्रिलियंट एकेडमिक परस्यूट डैमेज हो जाएगा। एंड ये सब सुनने के बाद जब जज अपना फैसला सुनाते हैं तो लोग यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। जज ने कहा कि राहुल इस कंट्री का फ्यूचर एसेट है और राहुल एंड शिखा काफी यंग भी है। ये टैलेंटेड स्टूडेंट है जो टैलेंटेड कोर्स परस्यू कर रहे हैं। इस तरह हर तरफ राहुल के एकेडमिक ब्रिलियंस की ही बातें हो रही थी, जबकि कोर्ट ने ये माना है कि राहुल के खिलाफ एक क्लियर प्राइम पेशी केस है। ये बात जजेस तभी बोलते हैं
जब उनके पास ऑलमोस्ट 100% एविडेंस होता है। ये सब के बावजूद 30,000 का फाइन लेकर राहुल को छोड़ दिया जाता है। इस ऑर्डर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट शिखा पर पड़ने वाला था, क्योंकि अब शिखा को IIT गुवाहाटी में एक स्लट डिक्लेयर कर दिया गया था। शिखा का ये कहना है कि सिंस कोर्ट ने ही उसका साथ नहीं दिया, इसलिए अब लोग ये समझ रहे हैं कि शिखा ने ही राहुल को गलत अक्यूज किया था। कोर्ट से फ्री होने के बाद राहुल और उसके फ्रेंड्स ने शिखा के अगेंस्ट एक बहुत ही एबिल प्लान डिजाइन किया। इन लोगों ने व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कई सारे ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स में शिखा के बारे में बहुत गंदी गंदी फेक चीजें वायरल कर दी। सिंस राहुल अभी फ्री है, वो सारे लूप होल्स क्लियर कर रहा है। जो स्टूडेंट्स शिखा के सपोर्ट में थे वो अब नहीं है। एक्चुअली टॉप के इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट सिक्योर करवाने में ये प्लेसमेंट कंडक्टर्स भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। ये प्लेसमेंट कंडक्टर्स और क्लब्स के जॉइंट सेक्रेटरी ये सब आपस में दोस्त होते हैं। तो राहुल इन सारे प्लेसमेंट कंडक्टर्स का दोस्त था और जो स्टूडेंट्स शिखा को सपोर्ट कर रहे थे उन तक मैसेज पहुंचाया गया कि अगर वो शिखा को सपोर्ट करते गए तो उनको इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट और क्लब्स में पोजीशन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अब शिखा के साथ उसके एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड्स ही खड़े थे। बाकी सब ने बेकआउट कर लिया है। IIT गुवाहाटी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICSC ने कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रेविलियंस किए हैं। उस रात वहाँ राहुल के साथ 4 लोग और थे और ऑफिशियल रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि वो उस लड़की के मरने का वेट कर रहे थे। कॉलेज ने राहुल को इस घटिया हरकत के लिए रेस्टिगेट भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने वापस उसे रीइंसिडेट करवा दिया। एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज ने ओपनली कोर्ट से पूछा है कि आप किस बेसिस पर इसे फ्यूचर एसेट बोल रहे हो। There is a moral aspect also of a human being, and that to say then that future asset, in what sense are you talking about? एक हाईली एस्टीम एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस स्टेटमेंट को डिलीट करवाए, वरना एक बहुत ज्यादा गंदा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। Like the Supreme Court to strike down this statement because it is demoralizing. A racist cannot be an asset to the country, even if he is from the IIT or if he is from the IS. A racist is a racist. The law is very clear on that. सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर का कहना है कि उन्होंने अपने 40 साल की सर्विस में इतना सेंसलेस ऑर्डर कभी नहीं देखा। Absolute shocking in my career of dealing with criminal matters for last more than 4 decades. इवन खुद IIT के स्टूडेंट्स इस पर शॉक्ड हैं। इस प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट को देखकर, ट्विटर के इस थ्रेड को देखकर हमें कुछ इंसाइट मिलता है राहुल के परवर्ट सोच का। इस थ्रेड में द लेजेंडरी डॉक्टर पारिक एक लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर पारिक को बताता है कि उस लेडी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर चैट में होती है राहुल की एंट्री। राहुल उस डॉक्टर से कहता है कि ये तो और भी बढ़िया बात है कि उस लेडी का ऑलरेडी BF है, क्योंकि गोल करने का असली मजा तभी आता है जब गोलकीपर डिफेंड कर रहा हो। IIT गुवाहाटी की इस विक्टिम ने कोर्ट से 3 क्वेश्चन पूछे। पहला, अगर राहुल को इस बेसिस पर रिलीज किया जा रहा है कि वो टैलेंटेड एंड फ्यूचर एसेट है, तो ऐसे तो कोई भी फ्यूचर एसेट किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। सेकंड, अगर वो फ्यूचर एसेट है तो क्या उसे ये हक मिलता है कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। थर्ड, IITian होने का क्या ये मतलब है कि वो एक फ्यूचर एसेट है। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक शिखा को इंसाफ नहीं मिला है और राहुल अभी भी बाहर घूम रहा है। इसमें लड़का और लड़की दोनों के नाम रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक इस केस का कोई सलूशन नहीं आया है। कोर्ट ने उसे छोड़ तो दिया है, बट अभी भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं